श्री हरिदास। जय श्री राधे। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया है, बहुत ही यूज़फुल क्रिया है। योगिक क्रिया बोल सकते हैं, मुद्रा भी बोल सकते हैं इसको, और श्री वसंत विजय जी महाराज जी के द्वारा ही सिखाई गई है। तो ये मैं बहुत समय पहले जब शुरू में मैंने वसंत महाराज जी को जब देखना शुरू किया था, वसंत विजय जी महाराज जी को, तब मैं इसको रेगुलर की थी कुछ समय तक। फिर भूल भाल गई हूँ फिर से मुझे आज ये वीडियो मिल गया, तो फिर से जो है मैं इसको शुरू कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो वीडियो का टाइटल है, इस टाइटल से अगर आप सर्च करना चाहें तो आप सीधा ही उनसे एक बार देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार कोई चीज़ें जो है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाई और गड़बड़ हो जाए, तो अच्छा है कि आप वहाँ से देख लें। जबकि मैं अपने ओर से तो पूरा प्रयास कर रही हूँ कि पूरी की पूरी जानकारी एज इट इज़ दूँ, लेकिन फिर भी तो वो जो वीडियो है उसका टाइटल है सिर्फ 3 मिनट की ये क्रिया एक साथ आपको देगी सफलता, कृपा और शक्ति। तो यहाँ पे ये वसंत विजय जी महाराज जी बता रहे हैं कि देखिए, प्रभु के ही गुण हम सब में हैं, क्योंकि हम सब मनुष्य जो हैं वो प्रभु के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो सुबह सुबह आप नहा धो के पेट साफ हो जाए, मंजन वगैरह हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, उसके बाद जो है आप इस क्रिया को करें। और वैसे जो है ये क्रिया भोजन के 1 घंटे के बाद या भोजन के 1 घंटे पहले से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे खास बात है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, चाहे खड़े होकर करें चाहे बैठ कर करें। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ हमको ये करना है। और यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि ये हमारी जितनी भी उंगलियां हैं, ये एक एक उंगलियां जो हैं वो पंच तत्व का भी जो हैं वो निर्देशन करती हैं, और नवग्रह भी जो हैं यहाँ पे ये उसका प्रतीक रूप में है ये। तो इससे क्या होता है कि ये इस तरीके से उंगलियों को हम 3-3 बार दबाएंगे। एक उंगली को 3 बार इस तरीके से 3-3 स्टेप से दबाएंगे। मतलब पहली बार हम नीचे से दबाएंगे, तो नीचे से दबाएंगे तो भी हमारा पूरी उंगली दबेगी। फिर एक जो है, एक हमारा जो वहाँ पे कट होता है, उस कट से दबाएंगे तो ऊपर के 2 कट दबेंगे और पॉइंट दबेगा जो टिप जो है वो। तो इस तरीके से लास्ट में टिप को दबाएंगे। तो बताते हैं कि टिप को दबाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टिप में ज़्यादा अगर हम फोर्स देंगे तो वहीं से जो है वो ऊर्जा का प्रवाह होता है, वहीं पे वो सारा फोर्स होता है। तो टिप को हम ज़्यादा बार दबाएंगे। तो ऐसे जो है वो 1 बार किया, फिर ऐसे जो है वो 3 बार करना है। एक उंगली को हमको 3-3 स्टेप में 3 बार दबाना है। तो इससे क्या होगा, तो इससे हमारे नवग्रह जो हैं वो बलवान होंगे, और हर उंगली जो है उसको 3-3 बार जो है हम इस तरीके से दबाते जाएंगे। तो ऐसा करने से आकाश के तारा मंडल से आने वाली ताकत, आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 5 तत्वों को शरीर में ये बलवान करता है। और बोलने में ऐसी ताकत बरसने लगती हैं कि सामने वाला जो है वो हिल जाएगा। दैविक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, ग्रहों की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा, तारामंडल की ऊर्जा, पंचतत्वों की ऊर्जा, समस्त ऊर्जाओं को देने में ये मुद्रा जो है वो यूज़फुल है। फिर इसके बाद जो है वो दोनों हाथों को इस तरीके से 9 बार घिसना है। फिर राइट हैंड का एक मुक्का बनाना है, अंगूठा बाहर की ओर रखेंगे और चारों उंगलियां को अंदर की ओर रखेंगे। फिर लेफ़्ट हैंड की जो हथेली है उस पर हम उसको मुक्का कर मारेंगे, 2 बार उसका जो है वो हम प्रहार करेंगे। इसी तरीके से फिर हम दूसरे हाथ में भी करेंगे। तो बताते हैं कि ये हथेली में बुध का, चंद्र का, शुक्र का, शनि का, सूर्य का, इन सब का वहाँ पे आइलैंड होता है, और बीच में जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म का आइलैंड है। तो ये सब जो है वो मजबूत होता है इस तरीके से। तो ऐसे 2 बार मारने से अगर हार्ट कमज़ोर है, बहुत डर भय लगता है, तो हार्ट मजबूत होगा, डर भय कम होगा। उसके आगे बताते हैं कि फिर लेफ़्ट हैंड की मुट्ठी को बांध करके फिर राइट हैंड के साथ ऐसा ही करना है। फिर लेफ़्ट हैंड को उल्टा करके राइट हैंड से 1-2-3 बार थपकी मारनी है। फिर पीछे से हथेली जो है वो ज़मीन की ओर होनी चाहिए, और हमको उसके ऊपर पीछे से मारना है। और इससे क्या होगा कि आकाश मंडल जो है उसको हम जगा रहे हैं। फिर कैसा भी बैक पेन हो, ये इससे ठीक हो जाता है। अगर 48 डेज़ के लिए केवल हम ऐसे ही करें, 48 दिनों के लिए केवल ये थपकी मारे पीछे की ओर, तो भी बैक पेन जो है वो ख़त्म होता है।
फिर लेफ्ट हथेली को सीधा करके सीधी ताली कर मारें, फिर उसको उल्टी ताली मारें। ऐसे सीधी उल्टी ऐसे करके 3 बार तालियां हमको मारनी हैं। तो सीधी ताली का मतलब होता है कि शरीर के 5 राज अंग हैं, हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर, पैनक्रियाज, ये मजबूत होता है। उल्टी ताली मारने से जो हमारे 7 उपअंग हैं, यानी कि उपअंग, यानी कि ब्रेन, आँख, नाक, थ्रोट, लिंग, गुदाद्वार, हाथ, पैर, ये सब मजबूत होगा। तो दोनों हाथों में हमको 3 बार उल्टे सीधे ऐसे करना है। फिर हथेली की किनारियों को आपस में हमको 3 बार टकराना है। तो इससे क्या होगा कि बगल और थाई के जो जॉइंट्स हैं, वहाँ पे जो गंदगी के कारण इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन ख़त्म होगा। नस जो हैं हमारे शरीर में, पूरी जो नस नाड़ियाँ हैं वो मजबूत होंगी। और ये जो है वो तारामंडल का स्थान है, तो तारामंडल की सभी ऊर्जा जो है वो आपके भीतर आएगी। फिर दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके टकराना है। तो इंटरलॉक करके टकराने का मतलब है कि जो बीच की जो स्पेस होती हैं दो उंगलियों के बीच में, तो वो सारे की सारे ग्रहों की संधियाँ होती हैं, तो वो ग्रहों भी जो हैं वो हमारे अनुकूल हो जाए, और इससे हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। तो 4-5 बार ऐसा करें। फिर 3 बार रिस्ट को थपकाना है। हमारा जो पीछे की क्या बोलेंगे उसको, रिस्ट जो है उसको थपकाएंगे 3 बार। और उससे जो है हम क्या कर रहे हैं, कमर का जो निचला भाग है उसको एक्टिव कर रहे हैं। अगर किसी को लकवा है तो इस तरीके से करने से भी वो नीचे का पार्ट जो है वो कमर के नीचे का वो एक्टिव होता है, वो मजबूत होता है। और ये जो स्थान है वो कुलदेवी की जगह है, कुलदेव की जगह है। तो 5 तत्वों की संधि भी हैं ये। तो कुल देवता की पूजा का जो बल प्राप्त होता है वो ऐसा करने से प्राप्त होता है। और वात और पित्त और कफ की जो परेशानियां होती हैं तो वो दूर होती हैं, और शरीर जो है वो हमारा सुदृढ़ होता है। अभी हाथ को हम सीधा करें, हथेली को ऊपर की ओर करें, तो कलाई में हम 3 बार थपकाएंगे। तो ये जो स्थान है वो वास्तु का स्थान है, तो वास्तु दोष को वो निवारण करता है। साथ ही साथ ये खून की शुद्धि करता है और शरीर को मजबूत करता है। तो हाथ को फिर हम इंटरलॉक करेंगे जैसे कि प्रार्थना की मुद्रा में, और लंबी हम श्वास लेंगे, गहरी श्वास। और जब सांस अंदर जाती है तो हमको क्या आना चाहिए, हमारी लाइफ में हमको क्या चाहिए उसको हमको बोलना है। और जब सांस छोड़ेंगे तो हमारी लाइफ में से हम क्या दूर भगाना चाहते हैं तो उसको हम बोलेंगे। तो ऐसा हम 3-3 बार करेंगे। तो ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि अभी हमने सारी ऊर्जाओं को जगा दिया है, तो एटलीस्ट जब हमने जगा ही दिया है तो उस समय तक तो कम से कम ये सारी की सारी ऊर्जा जो है वो स्ट्रिक्ट खड़े मोड में है, खड़ी हैं वो। अगर इस समय अगर हम कुछ भी बोलते हैं, अगर कोई भी ऑर्डर हम जो भी हम अपना यूनिवर्स को दे रहे हैं, तो तुरंत जो है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है, वो मैनिफेस्ट होता है। तो इस तरीके से हम जो है वो 3 बार करेंगे ऐसा। और साथ ही साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर की बड़ी ही कृपा है कि मुझे ये क्रिया मिली हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि हम वसंत विजय जी महाराज जी का भी धन्यवाद करेंगे कि उनके माध्यम से हमको मिली हैं। और साथ में प्रार्थना ये भी करनी है कि इस क्रिया से अब मैं हर जगह पे सफल होऊंगा, मुझे सफलता ही प्राप्त होंगी और मैं हमेशा स्वस्थ ही रहूँगा। तो इस क्रिया का बहुत बहुत धन्यवाद, वसंत विजय जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हमको इस प्रार्थना के साथ इस क्रिया को यहाँ पे पूर्ण करना है। तो बहुत ही अच्छी क्रिया है, बहुत ही यूज़फुल क्रिया है। और कौन व्यक्ति ऐसा है पृथ्वी पे कि जिसको अपनी शरीर को मजबूत नहीं करना है, सारी शक्तियों को नहीं चाहिए, अपना ग्रहों को मजबूत नहीं करना है, और कुल देवता की आशीर्वाद और इष्ट के आशीर्वाद, और किसको नहीं चाहिए, है ना? तो सबको चाहिए। तो सबको ये मुद्रा करके अपना जो है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये मुद्रा जब आप करते हो और उसके बाद आपको जो है वो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आपको कोई बड़ा जो है वो एक्सपीरियंस जो होता है, कोई बेनिफिट होता है, कोई लाभ मिलता है, तो आप ज़रूर उसको कमेंट में बताएं, क्योंकि कमेंट में पढ़ने से ही लोग जो हैं वो आगे के वीडियो के लिए उसको फॉलो करने के लिए अपना मन बनाते हैं। और ऐसा करने से अगर किसी जीव का कुछ भी अच्छा होता है, उसके शरीर से लेके उसके पैसे देलो तक का, या कोई स्पिरिचुअल उसका कोई अगर प्रोग्रेस होती है, तो कैसा भी कोई अगर उसको फ़ायदा हो रहा है हमारे केवल एक कमेंट को लिखने से, तो इनडायरेक्टली हमको जो है वो उंगली बताने का, निर्देशित करने का फल मिलता है। तो ज़रूर हमको ऐसा करना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगी।
और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि इस वीडियो को डायरेक्ट एक बार ज़रूर देख लें, ताकि मेरी अगर कोई त्रुटि इसमें रह गई हो तो उसका भी निवारण हो जाए। तो थैंक यू सो मच। श्री हरिदास। जय श्री राधे।